राम राम टाबरो। और शान के हाल चाल, बहुत दिनों बाद मिले अपन। देखो विद्युत धारा का अब आज पढ़ेंगे तापीय प्रभाव, है ना। विद्युत धारा जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत, उसमें अगला जो अंतिम आपका टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं अपन, उसके अंदर आज का टॉपिक आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे कि आपको इसके अंदर दो चीजें दिखाई दे रही, एक दिखाई दे रही विद्युत और दिखाई दे रही ताप। वो साहब ओखई साहब है, बिल्कुल। आप जानते होंगे कि आप जैसे मान लो आपने एक नियम जरूर पढ़ा होगा कि विद्युत धारा को कोई भी मान लो ऊर्जा होती है ना दोस्तों, किसी कोई भी ऊर्जा, चाहे पैसे की ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा, मान लो शरीर की ऊर्जा, खाने किसी भी ऊर्जा, यानी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे साहब, उदाहरण देके समझाओ। बिल्कुल उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे आपने गेहूं रूपी ऊर्जा को खाया और आपके शरीर में क्या हुई, ताकत बनी, कुछ ना कुछ उसको ऊर्जा का रूप बदल गया। समझ में आई बात। उसको ना तो तुमने बनाया ना नष्ट किया, किसी एक रूप से दूसरे रूप में वो क्या हो गई दोस्तों, परिवर्तित हो गई। आपने बटन दबाया, पंखा चला, वहां विद्युत ऊर्जा गई और उसके अंदर गति उत्पन्न कर दी, यानी यांत्रिक ऊर्जा, या अपन कह सकते हैं गतिज ऊर्जा में वो पंखा जो बदल गया वहां पे। अगली बात समझ में। इसी प्रकार से आपने बल्ब जलाया, ट्यूबलाइट जल गई या बल्ब जल गया, तो उस वहां पे क्या विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा गई और विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया गया, प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया गया या तापीय ऊर्जा में बदल दिया गया। इस बार सर्दियों के अंदर खूब सारा आपने गर्म पानी से नहाए होंगे। कोई दोस्त बहुत सारे तो क्या होता है कि चूल्हा पे लकड़ियां जला जला ताप ताप और वो गर्म पानी करता हो, और कुछ लोग कई तरह साहब हीटर ग्राम बढ़िया मान लो पीछे पीछे वाला तो कई तरह घर हीटर लगा ले, हीटर भी कई तरह आप उसके अंदर कहीं रहो एक तार रहे जो पानी में गर्म करे। अचानक को साधारण रूप आप कहीं एक रोड हो, पानी की रोड, जिन्हें इमर्सन रोड कहते हैं। वो जो इमर्सन रोड होती है, जैसे ही आप पानी में डालते हो दोस्तों, वो जो गर्म होती है उसके साथ साथ पानी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा से आपने क्या किया, उस रोड को गर्म किया और गर्म करने से पानी भी क्या हो गया, उससे गर्म हो गया। यानी आपने विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया, तापीय या उष्मीय ऊर्जा में बदल दिया। यानी कुल मिला के प्रत्येक ऊर्जा को एक ना तो बना रहे हैं अपन और ना ही नष्ट करो। वो साहब यहाँ विद्युत खटाव पड़ा है, बिल्कुल बनती है दोस्तों, कोयलों से विद्युत बनती है। अपने यहाँ लगभग अलग अलग तरीके से अपन सूर्य की ऊर्जा को ना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं ना। कई तरह के, जैसे जल की ऊर्जा होती है ना, वो टरबाइन चलाते हैं, जल ऊपर से गिरता है और वो टरबाइन चलता है, उसकी मदद से क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन कई ज्यादातर जो अपनी ऊर्जा है, भारत की जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जो आवश्यकता की जो आपूर्ति है, वो लगभग 60% आपूर्ति अपनी किससे होती है दोस्तों, कोयले से होती है। आगे बात समझ में। कोयले में रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूप में बदलती है। अब जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है कि जब किसी परिपथ में अपन क्या करते हैं दोस्त, परिपथ है, परिपथ का मतलब जहां जहां विद्युत जा रही है वो सारा उसका परिपथ है, उसका रास्ता। उसके परिपथ में क्या होता है, जैसे मान लो आपने पंखा है, पंखा चलाया, आपने देखते होंगे बटन दबाया, पंखा चला, आराम से चला, विद्युत ऊर्जा किससे बदल गई, उस यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। पंखे को कुछ ना कुछ कार्य करवाया उस ऊर्जा से कार्य करवाया जाता है दोस्तों, है ना। अब मान लो कार्य जो करवा दिया आपने उस ऊर्जा से, ऊर्जा और कार्य एक ही चीज है अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो। आगे बात समझ में। अब मान लो पंखा चला, पंखा घूमने थोड़ी देर आपने ज्यादा देर तक पंखा चलाया, अगर आप उसके हाथ लगाते हो तो पंखा कैसा हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। कारण क्या दोस्तों, कि उस विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तो क्या, अधिकतर भाग है ना, लगभग ज्यादातर भाग 90% भाग तो क्या किया, उस पंखे को गति कराने में यानी कार्य करवाने में खर्च हो गया। लेकिन उसका ऊर्जा का कुछ भाग, किस ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग, कुछ अधिकतर तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, लेकिन कुछ स्मॉल पार्ट किसमें चेंज हो गया दोस्तों, हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में बदल गया। यानी पंखा थोड़ी देर बाद अगर हाथ लगा के देखते हो तो क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कोई ये इस प्रकार से मान लो या सेल है कुछ भी, इससे यहाँ पर क्या जा रही है, ऊर्जा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा जा रही है। और यहाँ पर मान लो कुछ भी यंत्र प्रतिरोध लगाओ, प्रतिरोध का मतलब समझ गए ना बात, कोई यहाँ भूत भूत प्रेत नहीं है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब कोई ना कोई विद्युत उपकरण लगा हुआ है। यहाँ पर मान लो कोई उपकरण लग रहा है, विद्युत उपकरण, ठीक। अब इसमें से विद्युत धारा जा रही है दोस्तों, अब आगे भी विद्युत धारा ऐसे जाएगी ना, ये समांतर क्रम में जाती है, फिर यहाँ से ऐसे इधर जाएगी, है ना, इधर जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो दी जाती है ना। अब यहाँ पर मान लो इसमें ऊर्जा गई, अब होगा क्या दोस्तों कि ये ऊर्जा का उपयोग कुछ ना कुछ कार्य में करेगा और कुछ ऊर्जा इसमें किसमें चली जाएगी, किसमें चली जाएगी दोस्त, उष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। कारण क्या है कि इसमें कोई ना कोई प्रतिरोध करने वाला गुण है। इस युक्ति के अंदर क्या है दोस्तों, प्रतिरोध करने वाला गुण है। मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी। उसमें कुछ प्रतिरोध होता है दोस्तों, लेकिन नाम मात्र का प्रतिरोध। यानी चांदी में से विद्युत धारा जाएगी तो चांदी गर्म नहीं होगी, बहुत कम गर्म होगी। लेकिन इसके अलावा जो भी धातुएं हैं, जैसे कॉपर है, वो भी अच्छी चालक है ना, लेकिन फिर भी वो थोड़ी गर्म होगी। या उसके अंदर कोई ना कोई उपकरण है दोस्तों, उस उपकरण में से विद्युत धारा जाएगी
तो उसमें कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से होकर बहने का विरोध करते हैं, जिसे हमने प्रतिरोध कहा। अगर वो मात्रा कम है तो कम गर्म हो जाएगा। लेकिन यदि अपन इस प्रतिरोध को बढ़ाएं दोस्तों, यानी यहाँ मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा आई जो है विद्युत ऊर्जा को बोल सकते हैं यहाँ से 90% इससे कोई ना कोई अपन ने कार्य ले लिया है ना, सकारात्मक कार्य, लेकिन 10% किसमें चला गया है, उष्मा ऊर्जा में। कारण क्या है कि इसके कोई ना कोई जो उपकरण है, इस विद्युत धारा के बीच में जो उपकरण आ रहा है, उस उपकरण में क्या है दोस्तों, प्रतिरोध की मात्रा है। अगर इस प्रतिरोध की मात्रा को अपन बढ़ाते जाएं तो ये कार्य कम होगा, और इधर इस उष्मा ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपन इसको इस प्रकार से कर दे कि ये संपूर्ण जो ऊर्जा आई, यानी विद्युत ऊर्जा आई, संपूर्ण विद्युत ऊर्जा, इसको आपने किसमें चेंज कर दिया दोस्तों, उष्मा ऊर्जा में चेंज कर दिया। और इस युक्ति का उपयोग करके यही क्या कहलाता है आपका, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, यही क्या कहलाता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। कि जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसके अंदर जो विद्युत परिपथ है वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, गर्म हो जाए, यानी विद्युत धारा के प्रवाह से वो चीज गर्म हो जाए, वस्तु गर्म हो जाए, वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके कारण अपन बहुत सारे काम में उपकरण लेते हैं। भी देखो, बात समझ में आ गई आपके, विद्युत ऊर्जा से कुछ ना कुछ कार्य होता है। पंखे का उदाहरण ले सकते हो, आपको अधिकतर क्या होगा, पंखा चलेगा है ना, ज्यादा गर्म नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ज्यादा देर चलाओगे तो गर्म होता जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर प्रतिरोध की मात्रा बढ़ते जाए, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि ये कार्य तो खत्म, लेकिन संपूर्ण विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी दोस्तों, उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इस प्रकार से अपन किसी न किसी युक्ति को उस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया, उष्मा ऊर्जा में। जैसे आपने बल्ब जलाया दोस्तों, बल्ब के अंदर क्या होता है, ये बल्ब है, ये आपका क्या है दोस्तों, बल्ब है ना, ये आपने देखा होगा बल्ब। और इस प्रकार से ये जो बल्ब होता है, इसमें ये तार होता है, इसको अपन कहते हैं टंगस्टन का वायर है ना, टंगस्टन का जो तार होता है, वुल्फ्रेनाइट है ना, W इसका प्रतीक है। ये बहुत ही उच्च गलनांक का होता है दोस्तों ना, बहुत अधिक गर्मी पाकर पिघलता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। लेकिन इससे प्रतिरोध की मात्रा बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों। जैसे इसमें इस बल्ब के अंदर विद्युत धारा जाएगी दोस्तों, ये कैसा हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने में विद्युत धारा प्रवाहित करने का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है, यानी इससे प्रतिरोध की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, इसमें जो विद्युत धारा गई वो संपूर्ण रूप से किसमें चेंज हो जाती है दोस्तों, उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है। और ये रक्त तप्त लाल हो जाता है, और इसके अंदर या तो ऑर्गन गैस या नाइट्रोजन अक्रिय गैसें भरी जाती है, जो इस तार की वजह से रक्षा भी करती है, उस जो रक्त तप्त हुआ उस प्रकाश को चारों तरफ क्या दोस्तों, फैला भी देती है। आ गई बात समझ में। ये इस प्रकार के उपकरण, कई मान लो आपने आपकी प्रेस देखी होगी, आयरन देखी होगी, इस्त्री, उसके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों, प्रतिरोध की मात्रा उनमें क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे इसमें विद्युत धारा गई और उसके नीचे की जो प्लेट होती है वो कैसी हो जाती है, आप तो देखते हो गर्म हो जाती है, और उसको आप विद्युत इस्त्री करते हो। कारण क्या है कि उसमें विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग किसमें चेंज हो गया दोस्तों, उष्मीय ऊर्जा में चेंज हो गया, यानी गर्म हो गई। इमर्सन रोड, आप जो देखते हैं इमर्सन रोड, यानी पानी गर्म करने की रोड है, उसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थों से उसको बनाया जाता है कि उसका अधिकतर विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर दिया जाता है, उष्मीय ऊर्जा में चेंज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस पदार्थों कैसा बनाया जाता है, अधिक प्रतिरोध वाली धातुओं को बनाया जाता है। इनमें मिश्र धातुएं होती है, उनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण विद्युत ऊर्जा जैसे इसमें जाएगी वो विद्युत धारा का विरोध करती है, जिसके कारण वो चीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। आगे बात समझिए, प्रतिरोध की मात्रा बढ़ाकर उसको विद्युत ऊर्जा को किससे बदल दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फिर क्या से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको अपन थोड़ा सा गणितीय रूप में समझ लेते हैं। पहले तो मैंने परिभाषा लिखी है सामान्य तरीके से, यदि किसी परिपथ पर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो विद्युत की मात्रा कार्य करने में, यानी यहाँ पर कुछ या अधिकतर लिख सकते हैं आप, अधिक विद्युत की मात्रा कार्य करने में खर्च हो जाती है तथा कुछ मात्रा उष्मा में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है। समझ में आ गई। अर्थात वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, प्रतिरोध के कारण होता है। आप याद करने के लिए लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कार्य की, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से यानी ऊर्जा से कुछ ना कुछ कार्य करवाया जा रहा है। जैसे विद्युत ऊर्जा गई, पंखा चला, पंखे में कोई ना कोई कार्य हुआ। आगे बात समझे। तो कार्य, तो यहाँ पर वास्तव में विद्युत के संदर्भ में कार्य है क्या, यहाँ पर यानी आप कार्य का, अगर आप यहाँ पे सूत्र देखते हैं तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी सॉरी कार्य जो होता है W, ये जो W क्या होता है, फोर्स यानी होता है बल, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, यानी कितनी दूरी पर गई है चीज। यहाँ बल, यहाँ विद्युत के अंदर बल किस चीज का लग रहा है दोस्तों, विभवांतर के कारण यहाँ बल उत्पन्न हो रहा है। आगे बात समझे, विभवांतर के कारण क्या हो रहा है, बल। तो यहाँ पर अपन फोर्स को यानी किसके रूप में मान सकते हैं, विभवांतर, जैसे V के रूप में बताया।
और यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जा रहा है दोस्तों, अपन ने पढ़ा है इसकी परिभाषा के रूप में, तो अपन जानते हैं आवेश जा रहा है, यानी आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर लेके आया था, वही विभवांतर था दोस्तों। तो यहाँ पर Q जो आवेश है वो विस्थापन का कार्य कर सकता है। तो इस सूत्र को ऐसे ही मैंने समझने के लिए बताया यहाँ पर। तो आपका यहाँ कार्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कार्य का सूत्र था FD, और F को क्या माना V, और इसको माना Q। यानी यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो दोस्तों कितना हो रहा है, VQ कार्य हो रहा है। V यहाँ पर विभवांतर है, Q मतलब यहाँ पर आवेश है। अगर मान लो अपन शक्ति की बात करें कि शक्ति होती क्या है, विद्युत शक्ति की बात करें तो शक्ति का मतलब होता है कार्य बटा समय, यानी कार्य करने की दर या ऊर्जा उपयोग की दर। ऊर्जा और कार्य दोस्तों एक ही है, तो कार्य करने की दर, दर का मतलब होता है कि इसमें समय का भाग दे दिया जाए। तो VQ तो कार्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर VQ है, ये पर देख ही लिया है ना। और ऊर्जा भी दोस्तों यही होगी है ना, ऊर्जा ये भी ऊर्जा ही है, ऊर्जा का सूत्र और कार्य का सूत्र हमेशा एक ही होगा, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, VQ अपॉन T, और आप जानते हो हाँ आवेश प्रवाह की दर, हाँ साहब विद्युत धारा आपने शुरू में यही बताई, I बराबर हाँ Q टू बताई है ना, I बराबर Q अपॉन T। तो यहाँ पर Q अपॉन T की जगह अपन क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब I होता है, तो VI। यहाँ पर शक्ति, यानी शक्ति का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपके P बराबर VI, और मैंने बताया था वोडाफोन आइडिया मिलेगी तो क्या बनती है, शक्ति बनती है। तो वहां पर क्या हो गया, P बराबर VI, विभवांतर इंटू धारा। अब यहाँ ऊर्जा की बात करें है ना, विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि शक्ति गुणा समय, कि उस शक्ति को कितनी देर तक आपने काम में लिया। तो शक्ति बराबर यहाँ पर P यानी पावर गुणा T, यानी समय को अपन T से बताते हैं। ठीक, अब यहाँ P अभी आपने निकाला VI, तो VI लिख दिया और T है तो वीट हो गया ना, तो P बराबर वीट, VIT। और यहाँ पर आप यहाँ जो बात करते हैं देखो, जो H बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा को, संपूर्ण ऊर्जा को आपने किसमें चेंज करना है, आपको ऊष्मा में चेंज करना है। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, यानी इसको किससे बताते हैं, H, यानी यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा। ये जो H का मतलब यहाँ पर क्या दोस्तों, H का मतलब लिख सकते हो यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा बराबर आपके VIT आ रहा था। तो H बराबर भी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध लगाकर संपूर्ण ऊर्जा को आप किससे बदल रहे हो, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहे हो, तो H बराबर भी क्या हो जाएगी, VIT। और ओम बाबा का नियम आपने पढ़ा था, हाँ ओम होता है वीर, V बराबर IR, और यहां से क्या होगा, V की जगह आपको क्या रख देना है, IR रख देना है। क्या रख देना दोस्तों, IR। देखो एक I तो पहले है, एक I और घुसा दिया आपने, तो I स्क्वायर हो गया है ना, और R तो R है और TT है, तो H बराबर क्या हो गया, एक और सूत्र आपके निकल के आ गया, H बराबर I स्क्वायर RT। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, जूल महोदय के संबंध में इसको सम्मान में दिया गया, इसके कहते हैं जूल का तापन नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, जूल का तापन नियम। ये जो आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभावन है, इसकी मेन इक्वेशन जो एग्जाम में भी पूछी जाती है दोस्तों यही है, H बराबर I स्क्वायर RT। अब इससे कुछ चीजें निकल के आती है, देखो सभी बराबर है, यानी ये बढ़ेंगे तो ये सब कुछ बढ़ेंगे, या ये इधर वाली राशि बढ़ रही है तो इधर वाली चीजें भी बढ़ रही है। H मतलब आप जानते हो, H का मतलब क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा। हाँ, I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, यानी परिपथ में जितनी मात्रा में विद्युत धारा बहेगी उतना उसमें ऊष्मीय मान ज्यादा बढ़ेगा, ऊष्मा ऊर्जा बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, जितनी, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध लगा रखा है, सारी जितनी ऊर्जा बदलेगी विद्युत ऊर्जा सारी तो किसमें कन्वर्ट हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है दोस्तों, तापीय ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। और जितना आपने प्रतिरोध का मात्रा बढ़ा रहे हो, जितनी प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगी उसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उतना ही विद्युत धारा चेंज हो जाएगी। और जितने समय तक यहाँ पर विद्युत धारा बह रही है उतना ही वो क्या चीज गर्म होती जाएगी। रोड को आपने 5 मिनट लगाया, 5 मिनट में पानी गर्म हुआ, फिर 10 मिनट लगाया, समय बढ़ाया आपने और गर्म हुआ, फिर 20 मिनट लगाया, पानी उबलने लग जाता है। अभी बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपके 3 इसके निष्कर्ष निकल के आते हैं। एक बार इसको छापो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ देखो दोस्तों, अब जो आपने पढ़ा था ना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जैसे ही आप किसी भी अपरेटस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, किसी भी यंत्र में, उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें प्रतिरोध का गुण अधिक होने के कारण उस विद्युत ऊर्जा का जो कुछ भाग या बहुत सारा भाग या किसी किसी यंत्रों में, जैसे सारे दिन बात की थी प्रेस वगैरह, इस्त्री वगैरह हो गया, इंडक्शन रोड हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इनके अंदर प्रतिरोध के कारण इसकी जो विद्युत ऊर्जा हुई उसको संपूर्ण रूप से किसे बदल दिया जाता है, तापीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसे आपने हाँ जूल का तापन नियम से भी बताया है। अब इसके अंदर जो अनुप्रयोग के अंदर अपन यही पढ़ रहे हैं, जो अभी चीज पढ़ी कि विद्युत धारा का जैसे वहां प्रतिरोध का मात्रक बढ़ा दिया और बढ़ा के आपने उस विद्युत ऊर्जा के संपूर्ण भाग को किसमें चेंज कर दिया दोस्तों, तापीय ऊर्जा में, और वो वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसके आधार पर कहीं पर अनुप्रयोग का मतलब है कि उसको यूज कहाँ ले रहे हो भाई, नियम तो आपने सीख लिया, आपने प्रतिरोध बढ़ाया,
और विद्युत ऊर्जा को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऊष्मीय ऊर्जा में। लेकिन उसका यूज कहाँ कर रहे हो, अप्लाई कहाँ कर रहे हो, तो इस उपकरणों में अपन उपयोग ले रहे थे विद्युत इस्त्री, है ना, और वो गर्म हो जाती है, आप जानते हो सब। इसका उपयोग टोस्टर है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत तंदूर है ना, रोटी वोटी बनाने का आता है, विद्युत केटली जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो, विद्युत हीटर है, जानते हो हीटर पानी गर्म करने का आता है, विद्युत, हाँ हीटर वो जानते हो ना, स्प्रिंग वगैरह होती है ना, जानते हो सबके घरों में होगा। विद्युत गीजर है, इमर्सन रोड है, आदि युक्तियां क्या होती है, जूल का तापन नियम जो कि H बराबर I²RT पर ये क्या होता है, आधारित होता है। आगे बात समझ, यानी इनमें प्रतिरोध की, यानी कुछ मिश्र धातु होती है इनके अंदर जिनमें प्रतिरोध का मात्रा ज्यादा होता है, जैसे विद्युत धारा आएगी और उसको संपूर्ण किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर एक चीज दे रखा है आपको, विद्युत बल्ब, जैसा कि मैंने अभी समझा दिया आपको विद्युत, उसके अंदर जो तंतु होता है दोस्तों किसका बना होता है, ये जो तंतु होता है इसके अंदर इस प्रकार का तंतु होता है। आप कभी कभी देखना बल्ब के अंदर आपने कभी मस्ती की होगी, है ना, की होगी, बिल्कुल फोड़ा होगा। उसके अंदर ये जो तार होता है किसका बना होता है, टंगस्टन यानी वुल्फ्रेनाइट का तार बना होता है। इसका जो गलनांक होता है दोस्तों, ये जो गलनांक है इसका, ये गलनांक बहुत उच्च होता है, इसका बहुत उच्च होता है, यानी बहुत अधिक तापमान पर ये पिघलता है और धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे लाइफ खत्म हो जाती है, टूट जाता है ना, फिर आप कहते हैं फ्यूज हो गया, है ना, फ्यूज हो गया, इसके अंदर बीच का परिपथ टूट जाता है, फिर ये गर्म होना बंद हो जाता है। आगे बात समझ में। अब इसको इतना गर्म किया जाता है क्योंकि ये जो वुल्फ्रेनाइट यानी जो होता है इसका प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये तार कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण ये रक्त तप्त हो जाता है। उसके अंदर कौन सी गैस भरी हो जाती है दोस्तों, आर्गन गैस आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है दोस्तों, और ये इसको प्रकाश को फैला देती है और इसकी लाइफ भी इसको थोड़ी बढ़ा देती है, ये इसको गलने में नहीं देती है। आगे बात समझे। इसके अलावा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, जैसे फ्यूज, अभी जैसे आपने कहा बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो रहा है, उससे परिपथ टूट जाना, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि बीच में से परिपथ टूट जाए। लेकिन क्यों अपन परिपथ तोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी विद्युत धारा एकदम से क्या हो जाती है, घरों में अधिक मात्रा में आ जाती है। अब ज्यादा ही मात्रा में अधिक आ जाएगी, मान लो आपको सोचो आपके एक थप्पड़ मारूंगा खींच के, लेकिन आप सहन सकती हो, लेकिन एक ऐसे खींच के उसको हथौड़ा लेकर उसकी मारू तो आप मरमरा जाओगे। यानी किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाए तब नुकसान देती है। अब होता क्या है कि जब मान लो घरों के अंदर विद्युत धारा की मात्रा कई बार क्या हो जाती है, ओवरलोड ज्यादा मात्रा में आ जाती है। ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा अगर परिपथ में प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जैसे जो तार होते हैं वो भी ऊपर का जो प्लास्टिक है वो गल जाएगा, दोनों प्लस माइनस आगे भिड़न हो जाएगी ना, वो बात लग जाती है। मान लो कि फ्रीज तक चली गई, फ्रीज उससे खराब हो जाएगा। मान लो उसको फ्रीज को आवश्यकता तो बेचारे को 4 एम्पियर की, अब उसको आपने धारा पहुंचा दी 5 एम्पियर की, तो खराब हो जाएगा, सहन शक्ति खत्म है। प्रेस को वो जल जाएगी, उसके अंदर कहते हैं ना कहीं उपकरण जल गए, है ना, टीवी जल जाएगी, टीवी के मान लो 2 एम्पियर की आवश्यकता है, उसको आपने 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर पहुंचा दी, तो उसमें क्या करें, विद्युत धारा अपन कोई कंट्रोल तो है नहीं कि भाई ज्यादा आ जाए अपन को मना कर दे बीच से, नहीं। पहले घरों के अंदर हाँ जहां पर मीटर होता है वहां पर फ्यूज लगाया जाता है ना, तो वो फ्यूज उड़ जाता था, पहले कटआउट लगाते थे इस प्रकार का। और इसके अलावा भी आपके हर जो विद्युत उपकरण है उसके अंदर आजकल क्या होता है, छोटा सा फ्यूज आने लग गया। इस प्रकार का क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की पोर्सिलीन की ये इस प्रकार की होती है, इसके अंदर एक छोटा सा फ्यूज होता है ना। ये जो फ्यूज होता है प्रत्येक ही उपकरण, आपके घरेलू उपकरण है, फ्रिज वगैरह है, कूलर, सब में आता है दोस्तों ये। अब ये क्या काम करता है दोस्तों, सबसे पहले तो समझ में किसका बना होता है, टिन व रांगा यानी मिश्र धातुओं का बना होता है। जैसा कि आपने देखा यह वुल्फ्रेनाइट का गलनांक तो कैसा दोस्तों, बहुत उच्च है, लेकिन इसका गलनांक कैसा होता है दोस्तों, कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, यानी ये जल्दी पिघल के टूट जाता है। क्यों टूट जाता है साहब, तो अब इधर देखो आपकी विद्युत धारा आ गई ज्यादा, अब विद्युत धारा ज्यादा आ गई तो उपकरण तक नहीं पहुंचे, तो उसके लिए पहले ये सैनिक बिठा दिया। सैनिक बिठाते किसमें बिठाया जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। आपको पता है कि श्रेणी क्रम बिल्कुल सीधा सीधा चलता है इस प्रकार से, है ना, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं ना। अगर मान लो यहाँ पर विद्युत का परिपथ टूट गया किसी प्रकार से, तो आगे इसमें विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं होगी। अब मान लो ये कोई आपका फ्रिज है और ये आपने फ्यूज लगा दिया बीच के अंदर प्रतिरोध, अब यहां से जैसे विद्युत धारा आई, अब एकदम से ज्यादा आ गई, तो ये मान लो आपका फ्यूज लगाओ और फ्यूज यहीं से अगर मान लो ये युक्ति खराब हो जाए यानी गल जाए, टूट जाए इसका तार, तो विद्युत धारा आगे नहीं पूछेगी और ये फ्रिज कैसा हो जाएगा दोस्तों, सेफ हो जाएगा। हो सकता है उस समय बंद हो जाए, फिर आप किसी को बताओ कि बोले अरे कुछ नहीं तो फ्यूज हो गया छोटा मोटा 5-10 रुपए का है और वो लगाया और आपका काम हो सकता है, फ्रिज आपके बचत हो सकती है। आगे बात समझे। अब यहाँ जो फ्रिज होता है टिन व रंगा का बना होता है दोस्तों, लेकिन आपकी किताब में देखा है एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन लेड ऐसी मिश्र धातुओं का बना होता है। इसमें प्रतिरोध की मात्रा इसमें क्या है, थोड़ी बढ़ाई जाती है। अब ये देखो इधर, अब ये जो फ्यूज है ये करता काम, प्रतिरोध कम होता है दोस्तों, सॉरी इसमें कैसा होता था, प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों। अब जैसे आपकी इसमें किसमें लगाया जाए, पूछा जाता है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका कैसा होता है, गलनांक कम होता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो स्त्री है, उसको कितना एम्पीयर की आवश्यकता, मान लो 1 किलोवाट की। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट की, है ना। और उसके अंदर आपके घरों के अंदर आप सामान्य जानते हो घरों के अंदर कितना विभवांतर आता है दोस्तों, कितना जरूरी होता है, विभवांतर हमेशा समान रहता है, 220 वोल्ट का विभवांतर आता है। अब 220 वोल्ट धारा कितनी हो जाएगी, 1000 में 220 का वाट का देंगे, यानी उस स्त्री को 1000 वाट की स्त्री के लिए कितनी धारा की आवश्यकता है, 4.54 एम्पियर की आवश्यकता होती है।
अगर मान लो इससे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में होगी तो वो सहन कर लेगी, लेकिन 5 एम्पियर से ज्यादा होगी तो फिर ये सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पर कितना 5 एम्पियर का क्या लगा दिया जाता है, इसके अंदर फ्यूज लगा दिया जाता है। अब मैं कहूँ भाई 4 का ही लगा दूं तो अरे भाई इसको 4.5 की तो वैसे ही आवश्यकता है, 4 का लगा दोगे तो ये फ्यूज बीच में खराब हो जाएगा, आपकी प्रेस वैसे ही हर बार रुक जाएगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है, 5 एम्पियर का वहां फ्यूज लगा दिया जाता है उस इस्त्री के अंदर। जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा की विद्युत धारा आएगी तो फ्यूज वहीं खराब हो जाएगा और आपकी इस्त्री खराब होने से बच जाएगी। अगली बात समझ, छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, अब आया विद्युत शक्ति, पावर, है ना। पावर का मतलब पढ़ चुके हैं अपन, कार्य करने की दर, कार्य को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को कितनी देर तक आपने उपभोग किया वो दर जो होती है। दर का मतलब होता है उसमें आप क्या लगा रहे हो, भाग लगा रहे हो समय का। तो लास्ट में अपने टर्म वहां पर निकाल दी थी, P बराबर वी आई, यानी वोडाफोन आइडिया की शक्ति वी आई, ठीक है ना। तो वी आई, ये थोड़ा सा कट गया, इसको सही सेट कर देते हैं, हाँ, ये वी आई। अब यानी आपने यहीं पे निकाल दिया था P बराबर आई स्क्वायर आर, और यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर v का मान चढ़ा है, v बराबर होता है आई आर, है ना। तो ये निकाल दिया था अपन ने, बार बार समझाने की जरूरत है। P बराबर बी स्क्वायर अपन आर भी हो सकता है। अब यहाँ विद्युत शक्ति, ये जो इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट, वाट यानी W। अब यानी P बराबर अगर आप करें यहाँ पर जो आपने निकाला था P बराबर वी आई, तो P यानी क्या मात्रक हो गया इसका, वाट, और V यानी वोल्ट, और इंटू एम्पेयर, यानी वाट का जो मात्रक हो गया वाट, वाट बराबर क्या हो गया, वोल्ट गुणा एम्पियर, वोल्ट गुणा एम्पियर। आगे बात समझ, यानी W बराबर V गुणा A। आगे बात समझ में। अब आगे बात करते हैं जो अपन व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक का मतलब अपन घरों के अंदर जो बात करते हैं कितनी यूनिट निकली, यानी कितनी यूनिट अपन जो उसके अंदर मीटर के अंदर जो चेक करते हैं वो शक्ति को चेक करते हैं दोस्तों, है ना। यानी आपने उस विद्युत ऊर्जा को कितने समय तक उपयोग को लिया, वही क्या है दोस्तों, आपका यूनिट है। भाई आपने जो कितनी देर तक वो आपने 2 घंटे लिया, 4 घंटे लिया, यानी आपकी जो विद्युत ऊर्जा है ना, जितना उसका विभवांतर फिक्स है, उसकी विद्युत ऊर्जा आपने कितनी ली, कितनी देर तक, है ना। 1 घंटे चलाई, 2 घंटे चलाई, जैसे मान लो 1000 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा चला तो उसका कुछ यूनिट निकलेगा, 1 यूनिट निकल गया। फिर इस प्रकार से यूनिट की आपने 1 यूनिट का 5 रुपए, तो 5 रुपए आपका किराया वहां पर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो अपन जो व्यापारिक यूनिट होती है उसे अपन सामान्य भाषा में यूनिट बोल देते हैं, और ये होती क्या है, 1 किलोवाट हावर, यानी 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट, क्योंकि वाट आपने ऐसा ही मात्रा किसका बताया दोस्त, क्योंकि वाट की बात करेंगे अपन, क्यों वाट की बात करें, ये क्या है, किलोवाट। किलो का मतलब जहां किलो लग जाए उसका मतलब होता है 1000, जहां किलो लग जाए, के लग जाए। आप YouTube चलाते हैं, YouTube के आगे लिखा होता है, जैसे कभी लिखा होता था 10K, 10K का मतलब के मतलब होता है किलो, किलो मतलब होता है 1000, यानी इसका मतलब क्या 10,000, यानी किलोवाट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1000 वाट। तो मैं इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर रहा हूं दोस्तों कि यार किलोवाट, वाट का मतलब वाट यानी वाट, और किलो का मतलब 1000, तो 1000 क्या हो गया दोस्तों, ये वाट। इसको सही तरीके से लिख देता हूं, 1000 वाट, है ना। और गुणा है, बीच में कुछ निशान गुणा होता है, और हावर, हावर क्योंकि अपना एसआई यूनिट जो समय की एसआई यूनिट है वो क्या है दोस्तों, सेकंड है ना। इकाई क्या है, सेकंड। तो घंटे को आप सेकंड में बदलोगे तो कितना हो गया, 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड। तो यहां लिख देता हूं 3600 सेकंड। आ गई बात समझ में। अब इसको आप मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है जो भी गणितीय अंक है उसको 1 दशमलव के रूप में व्यक्त करके और फिर 10 की घात में व्यक्त किया जाता है, इसे मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ देखो 3 क्योंकि और तो कोई सार्थक अंक नहीं है, 36 ही सार्थक अंक है, 3 6 तो 3.6। अब देखो 3 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 5 जीरो हो गए, एक बिंदु यहाँ लगाया, 36 को 3.6 लगाया, यानी 1 10 हो रही है। तो टोटल मिला के कितने होगी, 10 की घात 6, यानी 10 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो, यानी सॉरी 1 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो। आगे बात समझ में। और यहाँ पर देखो इसको बना दिया तुमने वाट, और ये था सेकंड, यानी 3.6 इंटू 10 की घात 8, किसका मान हुआ दोस्तों, 1 किलो वाट हावर का मतलब कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट सेकंड। और इस वाट सेकंड को आप कैसे बता सकते हो, ऊर्जा की जो इकाई है उसको जूल में भी बता सकते हो, यानी 1 जूल का मतलब जूल कितना हो गया, 1 किलो वाट हावर में कितने जूल हो गए दोस्तों, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। अब इसको आप क्या करते हो, इसको एक बार छाप लो, फिर इससे संदर्भित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। छापो इसको। हाँ देखो क्वेश्चन है 400 वाट का अनुपात का कोई फ्रीज है दोस्तों, 400 वाट है, ठीक। अब ये कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है एक दिन के अंदर, ठीक है। और 3 रुपए प्रति किलोवाट हावर, यानी ये जो किलोवाट जो हावर है ये क्या है, यूनिट है, यानी 1 यूनिट, है ना। इसकी दर कितनी है आपकी, 3 रुपए है, ठीक है।
और कितने दिनों तक चला रहा है ये? 30 दिन तक चला रहा है दोस्तों। तो ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा? तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं, है ना। ये तो वाट में दे रखा है, बाद में किलोवाट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वाट कितना दे रखा है, देखो 400, क्योंकि ये देखो kWh है ना, वाट आपका मतलब से वाट आवर तो दे रखा है, तो वाट आवर को गुणा कर लो। तो 400 वाट गुणा आवर कितना दे रखा है दोस्तों, 8 घंटे दे रखा है ना। 8 घंटे एक दिन के दे रखा है, ठीक। और दिन कितने हैं दोस्तों, 30 दिन, ठीक। 30 दिन हो गए, अब गुणा कर लो इनको। 4 3 12, 12 8 96, 96 हो गया, ठीक है। 2 जीरो ये लगा दिए और 1 जीरो ये लगा दिया, ठीक। 96 वाट आवर, ये वाट आवर हो गए दोस्तों, 96,000 वाट आवर। अब अपने को किससे बदलना है, किलो वाट आवर में। तो किलो वाट आवर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 96 किलो वाट आवर हो गए। यानी कितने यूनिट निकल गए दोस्तों, 96 यूनिट निकल गए। और 1 यूनिट का खर्चा कितना दे रखा है दोस्तों, 1 यूनिट का खर्चा कितना दे रखा है आपको, 3 रुपए। कितना दे रखा है, 3 रुपए। तो 96 का कितना हो जाएगा, 96 को कितने गुणा कर लो आप, 3 से गुणा कर लो, 6 3 18 हासिल का 1 9 3 27 और 1 28, यानी कितना रुपए हो गया, 288 रुपए आपका खर्चा आ गया। छापो इसको। इस प्रकार से दोस्तों ये हुआ पाठ खत्म। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो देखो दोस्तों, और फैलाओ, और विद्युत अपना होता पाठ कंप्लीट। फिर अगले पाठ में मिलेंगे। ओके, जय सिया राम।